So hello and welcome to Hack with Akshay part 11 lesson 10। So ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट है CSS का। इसके पहले के जो वीडियोस में हमने बात किया है HTML के बारे में कि HTML को हम क्यों यूज़ करते हैं, HTML का एडवांटेज डिसएडवांटेज, कैसे हम HTML से फॉर्म डिज़ाइन करते हैं और बेसिक ओवरव्यू HTML का हमने देखा। ठीक, तो पिछले के लेक्चर में आप जो भी आपको देखना है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके दे सकते हैं। ठीक है, और इस आने वाले जो भी लेसन होंगे इसके बाद के वो सब CSS बेस्ड होंगे। ठीक है, और CSS में हम सीखेंगे, अभी से इस वीडियो में सीखेंगे कि CSS हम क्यों यूज़ करते हैं, CSS को सीखने का मेन कारण क्या है और CSS से हम क्या कर सकते हैं, CSS को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कितने तरीके होते हैं CSS को इम्प्लीमेंट करने को, और CSS का यूज़ क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला हम बात करते हैं व्हाट इज़ CSS। तो अब देखो CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS का आप फुल फॉर्म अगर देखो तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों दिया है नाम, जो भी हम इसमें स्टाइलिंग देते हैं वो एक स्टाइल शीट की मदद से देते हैं जो कि CSS फाइल में ही होते हैं। कुछ बेसिक सिंटैक्स और हम कुछ कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, कुछ सेलेक्टर यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम स्टाइलिंग देते हैं CSS में। सो देखो कि CSS की मदद से हम HTML के वेब पेज को स्टाइल करने का काम करते हैं। मेन CSS का रोल यही है। और CSS से क्या होता है कि ये आपके पेज को और रिप्रेजेंटेबल बनाता है ताकि यूज़र अट्रैक्टिव हम वेब पेज बना सकें और इम्प्रूव बना सकें। स्टाइलिंग वाइलिंग दे के, कलर वलर दे के, फॉन्ट साइज़ कम छोटा बड़ा जैसा करना है वैसे हम CSS की मदद से कर सकते हैं। सो वाई डू वी लर्न CSS? सो CSS सीखें क्यों हम? तो CSS सीखने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण आप देखो कि सिंपल है और इजी टू इम्प्लीमेंट है। ठीक, अब देखो कि CSS बहुत ही सिंपल है। ठीक, कोई भी उसको आसानी से हम HTML में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करने के भी डिफरेंट वेज़ हैं। वो डिफरेंट वेज़ हम आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। और अब ये देखो सेकंड पॉइंट क्या आता है, वाई लर्न CSS वी कैन इम्प्रूव by learning CSS we can improve the look and feel of the website। so आप वेबसाइट के लुक एंड फील को भी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक, यूजिंग CSS। और we can create our own CSS file and directly embed with the HTML web page। तो अब देखो कि CSS के एक फ़ाइल की मदद से हम उसको इम्बेड कर सकते हैं अपने HTML में और डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं उसको कहीं पे भी। ठीक, तो ऐसे आप एक नहीं मल्टीपल के चाहे जितने आप CSS फाइल बनाओ और उसको आप HTML में इंटीग्रेट कर दो तो वहाँ पे आपकी स्टाइलिंग और जो भी आपने दिया है फॉन्ट साइज़, कलर, बैकग्राउंड कलर, वो सब अप्लाइड हो जाते हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ CSS। तो CSS का मेन एडवांटेज क्या है? CSS को देखो कि वी कैन क्रिएट क्लासेस एंड IDs फॉर स्पेसिफाइंग स्टाइल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एन HTML एलिमेंट। देखो कि CSS की मदद से हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं और IDs क्रिएट कर सकते हैं और जिसमें कि हम कई तरीके के प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, स्टाइल प्रॉपर्टी दे सकते हैं और हर एक एलिमेंट पे वो अप्लाइड हो जाएगा। ठीक, और CSS में देखो इजी मेंटेनेबल है। जैसे समझ लो कोई वेबसाइट है, कोई पुरानी वेबसाइट है, मैंने पहले कभी स्टाइलिंग अप्लाई किया है तो उसका बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट फैमिली हमें चेंज करना है, मतलब उसके फॉन्ट के जो भी स्टाइलिंग, शेप एंड जो भी हमें उसका चेंज करना है तो वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके सीधे फाइल में जाएंगे, CSS फाइल में, वहाँ पे जाके चेंज कर देंगे। और वी कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल प्रॉपर्टीज़ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो अब देखो कि हर एक स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए हम स्पेसिफिक स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे समझो कि मेरे पास मोबाइल डिवाइस है, डेस्कटॉप है, ठीक, और मेरे पास बड़ी स्क्रीन है, ठीक, तो जितनी बड़ी स्क्रीन होगी, जितनी छोटी स्क्रीन होगी, उसके अकॉर्डिंग हमको अगर स्टाइलिंग देनी है तो हम वो भी कर सकते हैं CSS में। तो डिसएडवांटेज क्या होती है? डिसएडवांटेज CSS में क्या है कि CSS देखो सिक्योर नहीं है। CSS कोई भी हैक कर लेता है, मतलब CSS इंस्पेक्ट में जाके सिंपली आप जो भी CSS की प्रॉपर्टीज़ है उसको कॉपी कर सकते हो और सिंपली दे सकते हैं कि कौन सी लाइब्रेरी यूज़ हुआ है, वो भी इंस्पेक्ट में हमें पता चल जाएगा। ठीक, और CSS कैन ओनली चेंज द स्टाइल ऑफ द एलिमेंट। तो CSS से हम खाली स्टाइलिंग हम चेंज करते हैं किसी भी एलिमेंट की और ज़्यादा कुछ नहीं होता है।
और CSS वर्क्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट वेब ब्राउज़र एंड हैज़ डिफरेंट कंपैटिबिलिटी इश्यूज़। तो अब देखो कि हर एक ब्राउज़र में CSS का अलग अलग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि जैसा CSS का वर्जन होगा, मान लो CSS 1 हम यूज़ कर रहे हैं तो 1 कभी क्रोम में एक्सेप्ट करेगा, कभी नहीं करेगा, तो ये सब वर्जन इश्यूज़ भी होते हैं ब्राउज़र्स में। तो जो ब्राउज़र जो वर्जन सपोर्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हमें CSS लिखना पड़ता है कभी कभार, ताकि ब्राउज़र सपोर्ट कर ले। ठीक, ये एक प्रॉब्लम है CSS में। बेसिक सिंटेक्स क्या होता है CSS में, जैसे कि आप देखो कि यहाँ मैंने p सेलेक्टर यूज़ किया है। p से जो मैंने इस पर डिनोट किया है वो एक सेलेक्टर है। ठीक, सेलेक्टर क्या होता है अभी बताते हैं आगे की वीडियो में। सो p से हम डिनोट कर रहे हैं उसके सेलेक्टर को, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज में किए, जैसे हम HTML में जैसे कोई ओपन टैग और क्लोज टैग होता है, उसी तरीके से यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड किए और यहाँ पे क्लोज किए। और प्रॉपर्टीज़ कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं, प्रॉपर्टीज़ आप देखो कि कलर दिया है, कलर क्या है यहाँ पे, कलर उस प्रॉपर्टी का नेम हो गया और उसका वैल्यू क्या हो गया, ब्लू। ठीक, तो इस तरीके से हम मल्टीपल कई सारे प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं की और वैल्यू के पेयर में। और CSS सेलेक्टर क्या होते हैं, CSS सेलेक्टर जैसे कि आप समझ लो कि मुझे CSS के एलिमेंट को स्टाइल अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई होगा, तो वो अप्लाई करने के लिए हम डिफरेंट सेलेक्टर की मदद लेते हैं। वो सेलेक्टर क्या होता है, सबसे पहला सेलेक्टर देख लो, यूनिवर्सल सेलेक्टर। सो यूनिवर्सल सेलेक्टर, व्हाट इज यूनिवर्सल सेलेक्टर? अगर हम एस्ट्रिक से डिनोट कर रहे हैं कोई सेलेक्टर, आप समझो ये एस्ट्रिक, जैसे ये सिंटेक्स दिया है एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक से जब भी हम कोई चीज़ डिनोट करते हैं वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर मीन्स ऑल पे, मतलब जितने भी एलिमेंट है सब पे वो अप्लाइड होगा, सारे प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे दिया है कलर दिया है यहाँ पे #00 करके, तो ये आप समझिए ये ब्लैक कलर है। सो ब्लैक कलर विल बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी टेक्स्ट, तो हर एक टेक्स्ट पे ये ब्लैक कलर अप्लाइड हो जाएगा क्योंकि एस्ट्रिक यूनिवर्सल सेलेक्टर यहाँ पे यूज़ हुआ है। एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, एलिमेंट सेलेक्टर एलिमेंट, जैसे कोई भी एलिमेंट को आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक, जैसे कि H1 है, P है, तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हम उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो P से देंगे। ठीक, P कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, फिर जो भी प्रॉपर्टी देना है वो। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, डिसेंडेंट सेलेक्टर मीन्स समझो कि कोई एक एलिमेंट है जिसके इनसाइड कोई एक और टैग खुला हुआ है, कोई एक एलिमेंट है एक दूसरे एलिमेंट के अंदर। ठीक, तो इनर एलिमेंट पे अगर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे, UL लिखना है, स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद EM, तो EM ये दूसरा एलिमेंट है, पहला उसका पेरेंट क्या है, पेरेंट ये है, चाइल्ड उसका EM है। ठीक, पेरेंट और चाइल्ड की अगर स्टाइलिंग हमें करना है तो इस तरीके से देते हैं। और यहाँ पे कलर आप देखो ग्रीन दिया है। ठीक, ID सेलेक्टर क्या होता है, ID सेलेक्टर में जैसे कि आप हैश से स्टार्ट करते हो, इसकी स्टार्टिंग हैश से होती है, और उस ID का नेम जैसे यूनिक ID होगी, आप हर एक पेज पे एक यूनिक ID यूज़ कर सकते हो। हम हमेशा सेम ID नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप कॉमन ID सब जगह यूज़ करोगे, सब जगह सेम ID यूज़ करोगे तो कोई एक फर्स्ट पे ही अप्लाइड हो गया, सब पे नहीं जाएगा। तो हर एक ID के लिए हमको ये यूनिक ID चाहता है, हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक ID चाहता है जिस पे हम स्टाइलिंग अप्लाई कर दें। ठीक, सो ये था ID का। सेम क्लास का भी होता है, लेकिन क्लास में क्या डिफरेंस है, क्लास और ID में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम डॉट से डिनोट करते हैं, तो डॉट लगा देने से क्लास हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, और क्लास आप चाहे जितने आप क्रिएट करना चाहो, चाहे जितने कॉल करना चाहो उतने कर सकते हो, लेकिन ID आप कोई एक ही बनाओगे, एक ही बार कॉल करोगे। ठीक, और ग्रुपिंग कैसे होती है, ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है, समझो कि मेरे पास कई सारे एलिमेंट है, सब पे मैंने कॉमन स्टाइलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। जैसे कि स्टाइलिंग प्रॉपर्टी समझो कलर रेड दे दिया, कलर रेड दे दिया, यहाँ पे भी कलर रेड दे दिया, लेकिन ये अलग अलग देने से क्या हुआ, मेरा कोड कॉम्प्लेक्स हो गया और ज़्यादा मुझे कोड लिखना पड़ रहा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम ग्रुपिंग कर दिए। ग्रुपिंग कैसे होता है, जैसे H1 लिखा, कॉमा दिया, H2 लिखा, कॉमा दिया, फिर P लिखा, तो कॉमा दे के अगर हम कोई एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो वो हो गया ग्रुपिंग सेलेक्टर। फिर उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आपको देनी है वो आप ऐसे दोगे। एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर में हम सिंपली आप देखो कि कोई एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे इनपुट फील्ड को हम एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट टाइप जो है मेरा, टाइप क्या है वो टेक्स्ट है। ठीक, यहाँ पे एट्रीब्यूट हम इसके एक्सेस करें, जब एट्रीब्यूट से कोई भी स्टाइलिंग देते हैं उसको एट्रीब्यूट सेलेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो इसमें कोई भी एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप टाइप टेक्स्ट यूज़ करो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था।
आने वाले और वीडियोस में हम सीखेंगे कैसे कैसे CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम HTML में इम्बेड करते हैं। इम्बेडेड मीन्स आप समझ लो कि ऐड करना, कैसे हम CSS को ऐड करते हैं HTML में, और किस तरीके से स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टाइल टैग एंड इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, ये सब कुछ हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।